हम तो कहते हैं तुम्हारा किसी ने बुरा किया तो उसको माफ कर देना, और तुमने किसी का बुरा किया तो उससे माफी मांग लेना। बस ऐसे ही छुटकारा मिलेगा और कोई तरीका नहीं है। और मेरे चेहरे से मैं आपको कोई मरीज नहीं लगूंगा। ये ईश्वर के नाम का जलवा है, ये अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम का जलवा है। अदरवाइज अगर आप जाएंगे हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर से बात करेंगे तो वो तो आपको भयभीत कर देंगे कि ये वो। मैंने दुनिया भर के टेस्ट हुए, एडवांस टेस्ट हुए बहुत ज्यादा, और पता नहीं क्या क्या टेस्ट हुए, हजारों रुपए के टेस्ट हुए, लेकिन सब नेगेटिव आए। ये उस मालिक की कृपा है। तो आप ये देखिए कि मैं आपके सामने बैठ के ये चर्चा कर रहा हूं, ये सत्संग कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि मैं 2.5 महीने से बीमार हूं और मैं ढेर सारी गोलियां खाता रहा हूं जो मैंने तंग आके बंद कर दी? मैं भुगत रहा हूं ना, इससे पहले भी मैंने भुगता है, बहुत भुगता है, अब भी भुगत रहा हूं, और संभवतः आगे भी अगर कुछ ऐसे फेजेस आएंगे जो मैंने किया है तो मुझे भुगतना पड़ेगा। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष क्या दीजिए अवर जना। जो हम बोएंगे हमको ही काटना पड़ेगा, तो फिर हम बुरा क्यों बोएं? ये बड़ी सिंपल बात है। तो ये बातें जब आप अपने जहन में डाल लेंगे और इस प्रोसेस में निमित्त बनके दवा भी लेंगे और उस मालिक का नाम जपते रहेंगे, निरंतर रिपीट पे लगा के सुनते रहेंगे, पड़े हुए वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। रात को नींद नहीं आती है, दर्द होता है, करवट नहीं ले सकते, आंख खुल जाती है, तो वाहिगुरु 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 मूल मंत्र जपते रहे, उस मालिक से बातें करते रहे, वो सुनता है। ठीक है, वेट लूज हुआ, मुझे वेट लूज करना ही था। मैं बल्कि हंसता हूं कि मुझे फिल्म शुरू करनी थी, उसमें मुझे थोड़ा पेट घटाना था। मेरे यहाँ पे थोड़ी ज्यादा जो है वो मोटापा दिखाई देता था, तो मुझे वो भी कम करना था। ईश्वर ने ऐसे कम कर दिया। उसके बड़े विलक्षण तरीके हैं कि मैं तेरा जो तूने गुनाह किए थे, जो तेरे बुरे कर्म थे, उसकी सजा भी काट ले, अपना वेट भी कम कर ले, अपना तोंद भी कम कर ले, तेरी शक्ल भी ठीक लगने लग जाएगी, नाम भी जप ले, कमाई भी कर ले। और उसके बाद तुझे फिट कर देंगे। नहीं, ये शुरुआत है। गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी रहा है। ये शुरुआत है कि सुनिए, पहले 4 पौड़ियां जपजी साहब में है, सुनना शुरू करिए, फिर सुनने के बाद में धीरे धीरे आगे बढ़िए, फिर सूरत से जपना शुरू कर दीजिए, फिर सूरत से जपने के बाद आगे की स्थितियां जो आपकी है ना, समाधि की, शून्य समाधि की, वो धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर हम सुनेंगे नहीं और जल्दबाजी में पाठ करेंगे तो फिर उतना लाभ हमको नहीं होगा। मेरे पास कुछ नहीं है, लाभ तो गुरबाणी से, ईश्वर के, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से होना है। लाभ तो भक्ति से होना है, लाभ तो माफिया मांगने से होना है। अपने हाथों से पुण्यदान करें, गौशालाओं में, गरीबों में। इसको कुछ महापुरुष ऐसा कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसा कहते हैं। जो वो करता है सही करता है, अल्टीमेट करता है। बस जिस ठाकुर सो नाही चारा, तिसको कीजिए सद नमस्कारा। ज्यादा किंतु परंतु में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। यहां भी जो मैं लगा हुआ, मैंने हाँ 1-2 बार, जैसा मैं कहता हूं अक्सर कि कोई भी परिपूर्ण नहीं है, 1 या 2 बार इन 2-2.5 महीनों में ईश्वर से मैंने ऐसे कहा कि बापू कुछ कर नहीं सकते हो क्या? आप यकीन मानिए, जब मैं बहुत ज्यादा कष्ट में था तो मैंने कहा बापू कुछ हो नहीं सकता है क्या? मतलब हम तो अपना जीवन समर्पित किए बैठे हैं, हमने कोई और तो दुनियादारी वाला काम तो करना नहीं है। ये सेवा करनी है, नाम जपाना है, या कुछ और समाज को दिशा देने वाली कोई फिल्म बनानी है, या ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके उनको अपलोड करना है, तो कुछ हो नहीं सकता है कि अगर हो सके तो कर दीजिएगा, अगर नहीं हो सकता तो मैं समझ लूंगा कि संभव नहीं था। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, कुछ पोस्टपोनमेंट हो जाए, बहुत ज्यादा कष्ट में हूं, ऐसा मैंने 1-2 बार अपनी अज्ञानतावश कहने का प्रयास किया, लेकिन फिर ईश्वर पर ही छोड़ दिया कि अगर नहीं हो सकता होगा और नहीं होगा तो मुझे स्वीकार है प्रभु, और मुझे मेरी इस मूर्खता के लिए माफ कर देना। तो जब वो आपको वो शक्ति देते हैं,
भोगने की। जैसा मैंने कुम्हार की एग्जाम्पल दी थी कि वो घड़ा सुंदर कैसे बनेगा, वो नीचे से सहारा देता, ऊपर से ठुकाई करता रहता है। तो ईश्वर आपको अंदर से सहारा देते हैं, शक्ति देते हैं, हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं। मेरे ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी आए हमारे चैनल के जरिए, हमारे ग्रुप में, जो तंत्रिक हैं, तंत्र मंत्र जानते हैं, और उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की जिनकी वजह से मैंने उनका विरोध किया और उनको प्रमोट करना बंद कर दिया, तो वो मेरे खिलाफ हो गए। और अभी करीब हफ्ता भर पहले मुझे पता चला कि उन्होंने कुछ क्रियाएं कर दी मेरे ऊपर, मुझे चारपाई पे लिटाने के लिए, मेरा नुकसान करने के लिए, चैनल बंद करवाने के लिए। और वो 2-3 लोग थे, शायद 4 भी हो सकते, लेकिन 2-3, उनमें एक औरत थी। अब जाको राखे साइयां मार सकी ना कोई। जब ईश्वर हमारे साथ है और हम ईश्वर का काम करें, भले का काम करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, ना बुरा चाहते हैं। हम तो कहते हैं तुम्हारा किसी ने बुरा किया तो उसको माफ कर देना, और तुमने किसी का बुरा किया तो उससे माफी मांग लेना, बस ऐसे ही छुटकारा मिलेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो अब ये सेवा का काम कर रहे हैं तो ये भी चुनौतियां हैं कि आप किसी का विरोध मत करें, बेशक वो गलत हो, और वो लोगों को बेशक लूटते रहें, नाजायज पैसे लेते रहें लोगों से उनका इलाज करने के बहाने, और इलाज हो नहीं तो फिर क्या करें? जब मैं माध्यम हूं तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। अब उसकी सजा मुझे ये मिली कि उन लोगों ने कई तरह की क्रियाएं मेरे ऊपर की। मालिक उनका भला करे, लेकिन उनको शायद ये मालूम नहीं है कि उनका अंत बड़ा भयानक होगा और आगे उनको बहुत बड़ा दंड मिलेगा। ये तो सत्य है, परम सत्य है। आपे बीज आपे ही खाओ। अगर आज आपने बुरा किया है तो जो लोग बहुत कष्ट में घूमते हैं, कई बार मैं सोचता हूं हो सकता है इन्होंने इसी तरह से बुरा किया हो। तो कहने का अभिप्राय कि मेरा ये समय कष्टदायी था। अब कुछ लोग कहते हैं जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए, पास्ट लाइफ रेग्रेशन के जरिए, पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए, अफर्मेशन वगैरह, और जैसे मैं सीक्रेट की बात की, मैंने बुक की, या बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे बाबा लोग हैं, प्रचारक हैं, और वो कथाएं करते हैं और वो कहते हैं सब कुछ हमारी मुट्ठी में है। मैं इसके बारे में कई बार बोल चुका हूं, हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, जैसा चाहें कर सकते हैं। तो मैं अपनी जो मिसाल आपके सामने देना चाह रहा था कि मेरे इतना सब कुछ करने के बाद, या इतने सारे लोगों की प्रार्थनाएं अरदासें करने के बाद, मुझे कष्ट तो भोगना पड़ रहा है। हाँ, वो ताकत, वो हौसला, वो कुव्वत, वो सहारा, वो हिम्मत, वो बर्दाश्त का मादा मुझे ईश्वर ने दिया। और मेरे चेहरे से मैं आपको कोई मरीज नहीं लगूंगा। ये ईश्वर के नाम का जलवा है, ये अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम का जलवा है। कहीं भी हो आप, कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन अगर उसका हाथ आपके सर पे है, अगर उसकी कार उसके नाम की आपके चौगिर्द है, तो फिर जैसे बच्चे को पकड़ के वो जो कष्ट उसने भोगना है, जो उसने बोया है, जो मैंने बोया होगा, जो मेरा कर्म था, उस कर्म से जो मेरा भाग्य बना, और फिर ये समय आ गया और इत्तफाक से मेरे अच्छे कर्म थे कि मैं ईश्वर के चरणों से जुड़ गया, मुझे ईश्वर के नाम का पल्ला मिल गया, तो फिर उसने हौसला, उसने हिम्मत, उसने सहारा दिया। अदरवाइज अगर आप जाएंगे हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर से बात करेंगे तो वो तो आपको भयभीत कर देंगे कि ये वो। मेरे दुनिया भर के टेस्ट हुए, एडवांस टेस्ट हुए बहुत ज़्यादा, और पता नहीं क्या क्या टेस्ट हुए, हजारों रुपए के टेस्ट हुए, लेकिन सब नेगेटिव आए। ये उस मालिक की कृपा है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि मैं आपके सामने एक मिसाल हूं। 2-2.5 महीने से कष्ट में हूं। मैंने कहा था ना कि जब पेन होता है, किडनी स्टोन का पेन होता है, तो उससे हीमोग्लोबिन नीचे चला जाता है, ऐसा मुझे कुछ डॉक्टर्स ने बताया। और जब मैंने चेक करा थोड़ा कम था, ज्यादा नहीं कम हुआ। तो आप ये देखिए कि मैं आपके सामने बैठ के ये चर्चा कर रहा हूं, ये सत्संग कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि मैं 2.5 महीने से बीमार हूं और मैं ढेर सारी गोलियां खाता रहा हूं जो मैंने तंग आके बंद कर दी? कि नहीं भाई, मुझे शब्द सुनने हैं, मुझे पाठ जाप करना है, और जब मुझे मालूम है कि इतना पीरियड है तो इतने पीरियड में मुझे भुगतना है, मेरा खाता क्लियर होगा, लेकिन मैं नाम भी जप रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग जो दुखी लोग हैं, जो परेशान लोग हैं,
जो कष्ट में हैं, जो बहुत व्याकुल हैं। मैं समझता हूं, जब मैं पढ़ता हूं या सुनता हूं तो मेरी समझ में नहीं आता है। मैंने कई बार ये कहा है कि मैं कैसे मदद करूं, क्योंकि कर्म आपका है, बुरे कर्म आपने किए। इसीलिए मैं कहता हूं इस जन्म में बचना, जितना हो सके बचना भाई। भाग लेना वहां से जहां तुमको लगे कि यहां तो किसी का बुरा करने की बात हो रही, बुरा बोने की बात हो रही है, बुरा बीज बोने की बात हो रही है, चाहे वो बेईमानी के जरिए हो, मिलावट के जरिए हो, झूठ के जरिए हो, फरेब के जरिए हो, धोखे के जरिए हो, या किसी भी तरीके से बुरी संगत में बच जाना, भाग लेना वहां से, किनारा करना वहां से। क्यों? क्योंकि हमको भुगतना पड़ना है। मैं भुगत रहा हूं ना, इससे पहले भी मैंने भुगता है, बहुत भुगता है, अब भी भुगत रहा हूं, और संभवतः आगे भी अगर कुछ ऐसे फेजेस आएंगे जो मैंने किया है तो मुझे भुगतना पड़ेगा। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष क्या दीजिए अवर जना। जो गुरु साहब ने कहा, आपे बीज आपे ही खाओ, जो हम बोएंगे हमको ही काटना पड़ेगा, तो फिर हम बुरा क्यों बोएं? ये बड़ी सिंपल बात है। हम भ्रष्टाचार क्यों करें, रिश्वतखोरी क्यों करें, बेईमानियां क्यों करें, धोखाधड़ियां क्यों करें, मिलावट क्यों करें, गलत काम क्यों करें, बेईमानियां क्यों करें? उसका हमें हिसाब देना होगा अल्टीमेटली, और उसके स्कैनर से हम भाग नहीं सकते। अंदर भी रिकॉर्डिंग हो रही है और बाहर भी रिकॉर्डिंग हो रही है। जब जाओगे तो आपके सामने पूरा कच्चा चिट्ठा रखा जाएगा। इसके बारे में वीडियो डाल चुका हूं मैं। तो जो लोग दुखी हैं, जो मैसेज करते हैं, जो फोन करने लगते हैं, एक तो उनसे प्रार्थना है कि फोन अवॉइड करें, मैसेज करें, टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि हमने लिख के जो लिखा हुआ है वो व्हाट्सएप नंबर है या टेलीग्राम नंबर है, मोबाइल नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग फोन घुमाने लगते हैं। तो मेरी उनसे प्रार्थना है, उससे आपका भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान है, क्योंकि तरंग जुड़ती है। और अगर आपके यहां ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो चीजें सचेत हो जाती हैं और हम लोगों पे भी वो चीजें अटैक करने की कोशिश करती हैं। हम लोग अपने पहरे लगा के रखते हैं, उस मालिक के पहरे, उसके नाम के पहरे, लेकिन फिर भी सचेत हो जाती हैं और वो आपको और एजिटेट करेंगी, परेशान करेंगी। तो जो वीडियोस हमने डाले हैं उनमें जो हमने तरीके बताए हैं उनका अनुसरण करें, उनको फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और हमको मैसेज करें, ऑडियो या वीडियो। हमको अगर वहां से कोई जवाब आएगा आपके लिए, मैं इसके बारे में बोल चुका हूं पहले, तो हम उसको ढूंढते हैं कि वही कौन था, उसने ये सवाल पूछा हुआ था, उसका जवाब आ गया। और अगर जवाब नहीं आता है तो हम कौन होते हैं आपको जवाब देने वाले? हमारी कोई औकात भी साथ नहीं है भैया, हमको तो कुछ आता नहीं है। तो ये वीडियो का मकसद इतना ही था कि अगर आप उन महापुरुषों को देखें, वो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन यही मर्यादा है, यही पराकाष्ठा है कि आप अपने कष्ट को झेलें, आप स्वीकार करें, आप उसकी रजा में राजी रहें। मैं बार बार ये कहता हूं कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। ठीक है, आपने पेन किलर ले लिया, आपने कोई दवाई ले ली, इसमें डॉक्टरों के साथ आपका हिसाब किताब भी होगा, तो वो भी तो निपटना है। आपने उनसे लिया होगा, उनका देना होगा किसी रूप में जाके। आप बीमार नहीं होंगे तो उस डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे? जैसे मैं कई डॉक्टरों के पास गया और उनको पैसे दे के आया। अब वो भी तो क्लियर होना है ना, तभी तो छुटकारा मिलेगा, जान छूटेगी। तो ये बातें जब आप अपने जहन में डाल लेंगे और इस प्रोसेस में निमित्त बन के दवा भी लेंगे और उस मालिक का नाम जपते रहेंगे, निरंतर रिपीट पे लगा के सुनते रहेंगे, पड़े हुए वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। रात को नींद नहीं आती है, दर्द होता है, करवट नहीं ले सकते, आंख खुल जाती है, तो वाहिगुरु 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 मूल मंत्र जपते रहें, उस मालिक से बातें करते रहें, वो सुनता है। और फिर आप देखेंगे कि आपको जब ये बात पकड़ में आने लग गई कि यार खाता भी क्लियर हो रहा है, कष्ट तो हमें ही भोगना है, आज नहीं तो कल, अब ये लग गया है हमारा नंबर, तो यार इसको भुगत ही लेते हैं, निपट ही लेते हैं, और साथ में अल्टीमेट कमाई भी कर लेते हैं जो हमेशा के लिए काम आएगी, हमारी प्रमोशन करवाएगी, और अगर दोबारा हमें आना पड़ा तो ऐसे कष्ट हमारे जीवन में नहीं होंगे। तो अगर ये बात आपकी पकड़ में आए, मैं अपनी उदाहरण दे के जिक्र करता हूं ताकि ऐसा नहीं कि मैं सुनी सुनाई बात कर रहा हूं, जैसा बताइएगा मुझे। ठीक है, वेट लूज हुआ, मुझे वेट लूज करना ही था,
मैं बल्कि हंसता हूँ कि मुझे फिल्म शुरू करनी थी, उसमें मुझे थोड़ा पेट घटाना था मेरे यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा जो है वो मोटापा दिखाई देता था, तो मुझे वो भी कम करना था। ईश्वर ने ऐसे कम कर दिया। उसके बड़े विलक्षण तरीके हैं कि मैं तेरा जो तूने गुनाह किए थे, जो तेरे बुरे कर्म थे, उसकी सज़ा भी काट ले, अपना वेट भी कम कर ले, अपना तोंद भी कम कर ले, तेरी शक्ल भी ठीक लगने लग जाएगी, नाम भी जप ले, कमाई भी कर ले और उसके बाद तुझे फिट कर देंगे। तो जैसा मैंने पहले एक वीडियो डाला था कि वो जो करता है अच्छा करता है, गलत तो कुछ करता ही नहीं है, हमको बाद में पता चलता है। इसी में मैंने कहा था कि स्क्रीन प्ले ऑफ माई डेस्टिनी, मैं एक सीरीज कभी ईश्वर ने चाहा तो शुरू करूंगा, और उसमें यही है कि वो जो करता है अच्छा करता है। हमको ही समझ में नहीं आता है, कष्ट में होते हैं ना, पीड़ा में होते हैं, वेदना में होते हैं, तो हमको नहीं समझ में आएगा, और फिर हमारी वो अवस्था नहीं होती है, हमारा वो लेवल नहीं होता है। नाम जपने से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अमृतधारी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, नित्यनेमी हैं, 5 वाणियों का पाठ करते हैं, सुमरन करते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि सुना करें, क्योंकि हम लोग जंप करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये शुरुआत है, गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी रहा है, ये शुरुआत है कि सुनिए, पहले 4 पौड़ियाँ जपजी साहब में है, सुनना शुरू करिए, फिर सुनने के बाद में धीरे धीरे आगे बढ़िए, फिर सूरत से जपना शुरू कर दीजिए, फिर सूरत से जपने के बाद आगे की स्थितियाँ जो आपकी है ना, समाधि की, शून्य समाधि की, वो धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर हम सुनेंगे नहीं और जल्दबाजी में पाठ करेंगे तो फिर उतना लाभ हमको नहीं होगा। मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, ईश्वर ने बहुत कृपा की है, और ये जो कष्ट भी मेरे ऊपर आया तो ये मेरे भाग्य का हिस्सा था। मतलब मुझे मालूम था कि 18 तारीख के बाद मुझे रिलीफ मिलेगा। आज 19 है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ठीक है, हालांकि कल भी 18 को ही मुझे रिलीफ मिल गया था, लेकिन आज 19 को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। उससे पहले मैं नहीं कर पाया, मैंने बड़ी कोशिश की, और 16 जनवरी के बाद में और ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। अब ये जो मेरा बोया हुआ है, वो जो मेरा नंबर लग गया है, उसमें कुछ ऑफ एंड ऑन कष्ट मुझे अक्टूबर तक रहने हैं, 2023 अक्टूबर तक रहने हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। तो अब ये सारा कुछ पहले से सुनिश्चित है, हमारे कर्मों के मुताबिक। आप हो, कोई भी हो, उसके कर्मों के मुताबिक। तो हम जब तक नाम नहीं जपेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, अपना माइंड वो जो कष्ट हैं उनकी तरफ से हटा के सेवा में नहीं लगाएंगे, नाम सुनन में नहीं लगाएंगे, तब तक बात बननी शुरू नहीं होगी। तो इसलिए जितनी जल्दी संभव हो शुरू करें। मैंने ये सारे एपिसोड डाले हुए हैं, 7 डिवाइन कैप्सूल हैं, इलाही कैप्सूल हैं, 10 इलाही कैप्सूल हैं, ऐसे कई तरह की वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता भी, मेरे पास यहाँ लोग आ जाते हैं बिना अपॉइंटमेंट के आ जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। एक सज्जन तो रात को 8:30 बजे मुझे ढूंढते हुए आ गए, रिटायर्ड डीजीपी हैं पंजाब की पुलिस के वो, तो कहने लगे हमने आपका एक इंटरव्यू देखा और हमसे रहा नहीं गया। तो पता नहीं उनके पास ना नंबर था ना एड्रेस था, फिर भी वो ढूंढते ढांढते बहुत देर लगी उनको, और रात के वक्त तो यहाँ 8:30 बजे आ गए, और फिर यहाँ करीब 1.5-2 घंटे लगा के गए। ऐसे और बहुत लोग आते रहते हैं। अब लोगों की भावना है, लोगों की ऐसी स्थिति है, तो क्या किया जाए। तो मैं उन सब से यहां भी ये कहना शुरू करता हूं, और जो फोन करने लग जाते हैं उनसे भी यही कहता हूं कि भाई सब कुछ बताया हुआ है, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखें, पीछे जाके देखें, और जो कुछ उसमें बताया है, डायरी रखें, उसका अनुसरण करें, पॉइंट्स लिख लें, जो जो बताया गया, जो उपाय बताए हैं, क्या करना है, गुरुद्वारे में जाके क्या करना है, चरण अमृत लेके आना है, वहां से चरण धूल लेके आनी है संगत की, कोई मन्नत मान लेनी है, नागरण के माफिया मांगनी है, सेवा करनी है, ये सारा कुछ बताया हुआ है। और बताया भी किसी न किसी ऐसे दुखी आदमी की वजह से, और ईश्वर ने मुझे सुझाया, और कुछ लोगों को बहुत राहत मिली। मेरे पास कुछ नहीं है, लाभ तो गुरबाणी से, ईश्वर के, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से होना है, लाभ तो भक्ति से होना है, लाभ तो माफिया मांगने से होना है। अपने हाथों से पुण्यदान करें, गौशालाओं में, गरीबों में। इसको कुछ महापुरुष ऐसा कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो हम तो तरह तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन निमित्त बन के, कि मुझे मालूम है बापू के कष्ट तो
मेरे कर्मों का है और मुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन मैं निमित्त बन के ये प्रयास कर रहा हूं, तेरा नाम भी जप रहा हूं, तेरे सामने नतमस्तक हूं, मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन बापू मुझसे ये कष्ट झेला नहीं जा रहा है, इसलिए मुझ पे दया करो। तो मैं ये सारे प्रयास करता घूम रहा हूं कि शायद मेरे भाग्य में कहीं ऐसा कुछ निहित हो और उससे मुझे कुछ राहत मिल जाए। मिल गई, ग्रेट, नहीं मिली, कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है। तो उन तमाम महापुरुषों के जीवन से सीखिए। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा लोग जो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी होते हैं, पूर्ण महापुरुष होते हैं, पहुंचे हुए होते हैं, वो आपके कष्ट हर लेते हैं। मैं ऐसा अक्सर कहता रहता हूं माफी मांगते हुए कि अगर ये आपके भाग्य में होगा तो किसी महापुरुष के माध्यम से आपको राहत मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। मैंने कई बार इसका जिक्र किया है कि हरिमंदिर साहब कितने लोग जाते हैं, सब तो ठीक नहीं होते। मैंने बहुत बार कहा है, वो जो ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, शरीर रूप में वो परमेश्वर का ही रूप होते हैं ब्रह्मज्ञानी, लेकिन उस ब्रह्मज्ञानी के दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं, सारा जीवन जाते हैं, लेकिन सबका उद्धार सब पे तो दृष्टि नहीं पड़ती है। जिसके भाग्य में होता, जिसकी पिछली कोई कमाई है, उस पर वो दृष्टि पड़ जाती है। उसको तो बल्कि वो खुद जाके ले आते हैं घर से, दूसरे घूमते रहें। जैसे मैं उद्धव जी का जिक्र करता हूं कि भगवान कृष्ण के सखा, गोपियों तक संदेश लेके जाने वाले उनके सखा, और अंत में भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि बद्रीनाथ जाके तप करो, इस मंत्र का जाप करो, इस विधि से। यानी उनके सखा उनके साथ रहे। इसीलिए मेरे जैसा निर्गुण आदमी हमेशा यह कहने का प्रयास करता है कि यह व्यक्तिगत यात्रा है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद जप तप करना पड़ेगा। हां, जब आपकी वो अवस्था बन जाएगी तो आप अपनी कुल का भी उद्धार कर सकते हैं, जैसे भक्त प्रहलाद ने किया, ऐसे और भक्तों ने किया। तो कुछ ऐसे बाबा लोग इस संसार में हुए हैं जो दया के कारण लोगों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे। बहुत से लोग उनके बारे में जानते होंगे। कुछ ऐसे बाबा लोग हुए हैं जो अपना तप देके आपको माफी दिलवा देते हैं, लेकिन खर्च तो हुआ उनका तप। ज्यादातर जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो महापुरुष ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, वो चुप हो जाते हैं। मैंने इसका कई बार जिक्र किया है, किसनो कहिए नानका सब कुछ आपे आप, किसको क्या कहें सब कुछ तो तू ही है, हर जगह तू ही तू है। तो ना वो किसी को दोष देते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, उसके रंग देख देख के, उसकी लीला देख देख के। तो ये अलग अलग जो महापुरुष संसार में आते हैं और अलग अलग जीवों का अपना अपना भाग्य है। अब जो लोग ये मानते हैं, जैसे गुरबाणी में आता है, ये जो हमारे शब्द हैं इनमें भी आता है, जो सर्वो काउखा नाम के शब्द हैं, लेकिन इस मामले को पूरी तरह से कोई समझ नहीं पाया है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने खुद गुरबाणी से हजारों लोग ठीक किए हैं, खुद वो जाप पाठ करते हैं, लेकिन वो अपना रोग ठीक नहीं कर पाए गुरबाणी से। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं। तो कौन आखे साहब नू इंज नहीं इंज कर, उसको तो कोई कह नहीं सकता ना, उसके किए पे कोई किंतु भी नहीं कर सकता है, कोई सवाल भी नहीं कर सकता है। जो वो करता है सही करता है, अल्टीमेट करता है। बस जिस ठाकुर सो नाही चारा, तिसको कीजिए सद नमस्कारा, ज्यादा किंतु परंतु में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा है, हमारी कल्पना से बहुत बड़ा है। तो इसलिए बेकार की नुक्ताचीनी और सवालों में मत उलझा करें। उसकी लीला है, लेकिन मेरी, बहुत सारे लोग मुझसे डिफर कर सकते हैं, मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक अगर वो आपके कर्म के मुताबिक भाग्य में निहित नहीं होगा तो फिर आप जहां मर्जी भाग लो, आपको राहत नहीं मिलेगी। आपको आपकी उस वाणी, उस जाप ताप जो भी आप करेंगे, वो शक्ति तो मिलेगी, वो तो निश्चित है, लेकिन राहत आपको
जो समय निश्चित किया हुआ है तभी मिलेगी। इसके बारे में मैं पहले कुछ वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं। सो मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करते हुए इससे भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। जितने भी दुखी, परेशान, कष्ट में लोग हैं, मैं उनके लिए, उनसे मुखातिब हूं। तो जरा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आप जहां मर्जी भाग लें, समय आने पे ही जो भाग्य में निहित है तभी छुटकारा मिलेगा। और इसीलिए कहता हूं कि बचिएगा, बुरे कर्म से बचिएगा। लोग हटते नहीं हैं, गलत करने से हटते नहीं हैं, लगे रहते हैं, बदला लेने, शत्रुता पाल लेते हैं, जेलसी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो मैं सोचता रहता हूं कि इनका क्या होगा प्रभु, क्या होगा इनका। तो इसलिए हमारे इस वीडियो का तो यही लाभ होगा कि बुराई से बचना और स्वीकार करना, नाम जपना और उससे माफिया मांगते रहना, सेवा करना, पुण्यदान करना। शायद आपके भाग्य में हो, निमित्त बन जाएंगे आप, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, यानी आपका कष्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, या हो सकता है भाग्य में हो तो पोस्टपोनमेंट हो जाए, यानी कुछ राहत मिल जाए। लेकिन जो भोगना हमको है वो भोगना ही पड़ेगा और सब कुछ हमारे भाग्य में निहित होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।